मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या है एक बेवा औरत का जिसने एक हिंदू नौजवान की मदद की और अल्लाह ताला ने कैसे गैब से उसकी मदद की। आइए इस वाक़ये को जानते हैं। किसी शहर में एक औरत रहा करती थी जो बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी, अल्लाह की महबूब बंदी थी। जब तक उसका शोहर जिंदा था उसको कभी भी पैसों की कमी महसूस न हुई, लेकिन फिर वो औरत बेवा हो गई। वो औरत बेवा क्या हुई, इस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वो अकेली बिल्कुल अपने बच्चों को पाल रही थी, कोई गमगसार नहीं था सिवाय अल्लाह की ज़ात के। इसके अंदर एक बहुत सारी अच्छी आदत थी। वहीं जब रमज़ान का महीना शुरू होता तो चाहे घर में खाने पीने की कोई चीज़ मौजूद हो या ना हो, वो लोगों को ज़रूर अपने घर से खाना खिलाती थी और अपने बच्चों को भी तलकीन करती कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा करो। इसके बेटे इसके साथ पूरे रोज़े रखते, लेकिन भूखे पेट रोज़ा रखना भी बड़ा मुश्किल काम था। इसके शोहर इस दुनिया से क्या गए, इसके पास तो हर चीज़ की कमी हो गई। कुल जमा पूंजी बस 3 धर्म थे। उसने हालात से मुकाबला करने की ठानी कि मैं कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहूंगी, कभी तो मुझे मेहनत करनी है और मेहनत में अजमत है। उस औरत को लकड़ी की टोकरियां बनानी आती थी, वो बहुत खूबसूरती से वो काम अंजाम दे सकती थी। उसने सोच लिया कि मैं बाज़ार से लकड़ियां ले आती हूँ, वो खास किस्म की लकड़ियां जिनसे टोकरी बनती है, वो हल्की फुल्की होती हैं। अभी वो घर से निकली ही थी कि अचानक इसके सामने एक फटे पुराने कपड़े में मलबूस एक नौजवान नजर आया। वो बहुत ही भूखा प्यासा लग रहा था, बल्कि बेहोश होने वाला था। वो करीब गई, उसने कहा, भाई क्या हुआ है, तुम रोजे से हो और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। करीब जाकर जब उस नौजवान से ये बात पूछी तो कहने लगा, ये रोज़ा क्या है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब इसको इस बात से फ़र्क ना पड़ा कि वो हिंदू है यानी गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, इसका रोज़ा नहीं। लेकिन क्योंकि वो भूख और प्यास की शिद्दत से बुरी तरह हालत में था, उसने कहा, लगता है बहुत भूखे हो। तो कहने लगा, जी हाँ, मैं 1 हफ्ते से कुछ भी खाए पिए बगैर ज़िंदा हूँ, जाने सांसें कैसे चल रही हैं, लेकिन अब तो लगता है मेरा दम निकल जाएगा। अब वो औरत जो अपने काम से घर में निकलने लगी थी, क्योंकि उसको अफ्तारी का सामान भी लेना था और टोकरियां बनाने के लिए लकड़ी भी खरीदनी थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं इस भूखे की भूख मिटा दूं। इसके पास 3 धर्म थे, इनमें से 1 धर्म से उसने खाना खरीद लिया, 2 धर्म को बचा कर रख लिया कि मैं टोकरियों का सामान इससे ही लूंगी। नौजवान से कहा, भाई तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। नौजवान बहुत खुश हुआ, वो उसे घर लेकर आ गई। अभी रोज़ा अफ्तारी का वक्त नहीं हुआ था तो उसने कहा, भाई तुम ये खाना खाओ जब तक मैं नमाज पढ़ूं। तो वो नौजवान खाना खाने लगा। इसके बच्चे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था तब वो भी खाना खा रहे थे। जब वो इबादत से फारग हुई तो वो लड़का कहने लगा, बहन आज तुमने मेरे पेट को भरा, तुम्हें खुदा खुश रखे, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया इसका तुम्हें ज़रूर अजर मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझसे पूछा कि तुम रोज़े से हो या नहीं, ये रोज़ा क्या होता है? वो औरत कहने लगी, मुसलमान रोज़ा रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, ये इबादत है। रमज़ान करीम का महीना आता है तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहकर हम अपने नफ्स को गुनाहों से दूर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह को राज़ी कर लें। रोज़ा दरअसल जिस्म की ज़कात है, जिस्म को गुनाहों से पाक करता है। और मेरे भाई ये भी जान लो कि रमज़ान करीम के महीने में अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। अल्लाह वो है जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं कहूँगी कि तुम अपने दीन को छोड़कर हमारे दीन को अपना लो। हाँ, जब तुम्हारे दिल में हमारे दीन की कदर मंजिलत आ जाए, तुम जान लो इस्लाम क्या है, तब तुम्हें मैं कहूँगी कि कलमा ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यही राह निजात है, जहन्नम से खलासी का ये परवाना है। तो नौजवान इसकी बातें सुनता रहा। फिर वो कहने लगी, तुम जितना दिल चाहे यहाँ पर रह सकते हो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब वो वहाँ पर रहने लगा। औरत रोज़ा रखती, दिन भर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करती, कुरान पाक की तिलावत करती, और ये तमाम मनाजर वो नौजवान देख रहा था। मुंह से कुछ नहीं कहता, बस सोचता था, हम तो इतने सारे खुदाओं को पूछते हैं, ये जिसको मानती है वो तो नज़र भी नहीं आता, लेकिन ये ईमान है, ये इसका यकीन है कि जिसको ये पूज रही है
وہ اس کی ساری ख्वाहिशात को पूरा करता है। मैं देखूं कि कौन है इसका रब जो नज़र तो नहीं आता लेकिन इसकी मुरादों को पूरा करता है या नहीं। एक दिन वो कहने लगा, तुम्हारे पास कितने धर्म बचे हैं? तो उसने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 धर्म बचे हैं, क्योंकि एक धर्म को मैं खर्च कर चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ कि हलाल तरीके से रोज़ी कमाऊँ। कल तो मुझे मिल गए थे, तभी मैंने लकड़ी की टोकरी बनाने का सामान नहीं लिया, लेकिन अब मैं बाज़ार जा रही हूँ क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है कि तुम मेहनत मजदूरी करो, हलाल रिज़्क खाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। वो तो पहले ही इस जस्तजू में था कि कौन है इनका खुदा जो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस पर यकीन किए हुए हैं। उनको कैसे पता कि इस महीने में रहमत नाज़िल होती थी? उनको कैसे पता कि इबादत की जाती है? उनको कैसे पता कि वो जो काम कर रहे हैं इसमें उनको फ़ायदा है या नुकसान? बस ये बातें वो नौजवान जानना चाहता था। उसने कहा, बहन मैं तुम्हारे साथ बाज़ार चलूँगा। वो उसके साथ बाज़ार गया। उसने टोकरियों का सामान खरीदा और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी जो इफ्तारी में काम आ जाएं वो घर लेकर सामान आई। बाज़ार से खाने पीने का जो सामान लेकर आई थी, उसने कहा, भाई तुम्हें भूख लगी होगी, तुम ऐसा करो खाना खा लो, मैं जब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मुझे कुरान पाक की तिलावत भी करनी है और रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम मिलकर ये टोकरियाँ भी बनाएंगे अगर तुम चाहो। वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो इसके सामने खाना खाने लगा और वो खाने को ऐसे अंदाज में खाने लगा कि सामने वाला जिसका पेट भरा हुआ नहीं, जो सुबह से लेकर शाम तक भूखा है, इसका दिल ललचा जाए। लेकिन वो देख रहा था कि इस खातून की, वो बेवा औरत जो सुबह से लेकर शाम तक अभी तक उस भूखी थी, वो खाने को नहीं देख रही थी। वाह, ये मुसलमान तो अपने अकीदे पर बहुत ही ज़्यादा पाबंद है। अब अफ्तारी का वक्त होने लगा तो उस औरत ने रोज़ा खोलने के बाद जब नमाज पढ़कर वो टोकरियाँ बनाने के लिए आई तो लड़के ने कहा, बहन मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पूरे दिन भूखी प्यासी रही, लेकिन तुम्हारे दिल में ज़रा बराबर भी नहीं आया कि मैं चुपके से खाना खा लूँ या पानी पी लूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों को भी देख रहा हूँ कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि ये रमज़ान करीम का एहतराम करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भूख की शिद्दत से मजबूर होकर ये खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें हुक्म है कि हम इस महीने का एहतराम करें। रमज़ान का महीना हमारे लिए मेहमान है और हम मेहमानों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो वो नौजवान देख कहने लगा, वो तो मैं जानता हूँ। अब वो औरत लकड़ी की टोकरियाँ बनाकर बेचने लग पड़ी थी। अब उससे ये हुआ कि कम से कम फाके की ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब तक मुश्किलात दूर नहीं हुई थी। एक दिन जब वो नमाज के लिए वज़ू कर रही थी, लकड़ी की टोकरियों का सामान वहीं पड़ा हुआ था। अचानक आसमान से एक नन्हा मुन्ना परिंदा उड़ता हुआ आया। वो परिंदा इतना छोटा था कि वो इस लकड़ी के सामान को उठा नहीं सकता था, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो लकड़ियाँ वज़न में बहुत हल्की थीं, लेकिन वो नन्हा मुन्ना परिंदा लकड़ी के सामान को उठाकर वहाँ से उड़ने लगा। और तब तक नमाज में मशगूल थी। जब नमाज पढ़कर आई तो देखा कि आसमान पर एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, जो कि बहुत ही छोटा सा है, पर इसकी लकड़ियों को बहुत आसानी से उठाया हुआ है। वो उसको बुला नहीं सकती थी, वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। रोज़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। उस औरत का दिल बुझ सा गया, लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं हुई। वो लड़का बाहर आया तो उसने देखा कि आप रो रहे हैं, तो उसने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने सारा किस्सा बयान कर दिया। वो भी अफसोस करने लगा कि देखें, आप जिस खुदा पर इतना यकीन रखती हैं, उसने आपको रुला दिया। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे अल्लाह को ये ऐसा मत कहो, इस बात में भी कोई हिकमत होगी, कोई मसलहत ज़रूर छुपी होगी। वो लड़का अब भी हैरत से इसे देखने लगा, लेकिन कुछ कह नहीं सका। बस वही देख रहा था कि ये औरत अपने रब पर कितना भरोसा रखती है। दूसरे दिन उसने तो पानी से रोज़ा रखा, पानी से इफ्तार किया, लेकिन अपने इस मेहमान को उसने भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। कुछ न कुछ बंदोबस्त कर दिया। वो बस इस खातून के अमल को देख रहा था और दिल से इसे सराह रहा था। 3 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। वहाँ पर कोई अल्लाह वाले खड़े थे, बहुत नूरानी चेहरा था। उन्होंने कहा, बेटी मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ? औरत ने कहा, जी जी। उस औरत ने पर्दा करके उस हजरत को कहने लगे कि आप अंदर तशरीफ़ ले आए। जब वो अंदर तशरीफ़ लेकर आए तो हजरत कहने लगे, खातून ये तुम्हारे लिए 10,000 धर्म हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। उस औरत ने उस अल्लाह वाले से कहा। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, बेटी अल्लाह ताला ने तुम्हें इनाम दिया है तुम्हारे नेक अमल का। तो वो औरत कहने लगी, मैं समझी नहीं, मैं सच में नहीं जानती कि आप कौन हो और मुझे ये इनाम क्यों दिया गया है। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुम्हें बताता हूँ।
میرے شاگرد سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، اچانک وہ جہاں ان کی کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا اور ان کی کشتی ڈوبنے لگی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے آزاد کر، تو ہم ہر انسان 1,000 درہم کا صدقہ دیں گے۔ تو کیونکہ اس کشتی میں 10 لوگ موجود تھے، طوفان کی وجہ سے وہ کشتی تو ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن اللہ کا کرم کہ وہ لوگ بچ گئے اور ایک سنسان جزیرے میں پھنس گئے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ ننھا پرندہ جو لکڑی کا پورا گتھرا ان کے پاس گرا کر چلا گیا، وہ نوجوان کیونکہ ان کی باتیں سن رہا تھا تو اس نے اچانک سے کہا، وہ پرندہ تو بہت چھوٹا سا تھا اور اس کے پاس جو لکڑیوں کا گٹھرا تھا وہ بہت ہی ہلکی تھی، تو اس سے اتنی بڑی کشتی کیسے بن گئی؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا ہمارا رب بہت بڑا کارساز ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنے بندوں کو بچانا تھا، بچا لیا، وہ صحیح سلامت بالکل میرے پاس پہنچ گئے، تم چاہو تو وہ کشتی دیکھ بھی سکتے ہو۔ بہرحال ان شاگردوں نے جب طوفان میں گر کر اللہ سے دعا مانگی تھی، کیونکہ انہوں نے بولا تھا کہ ہم 1,000 کسی مسکین کو دیں گے، تو اسی نیت کر لی جب انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے شہر میں پہنچا دیا۔ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ حضرت آپ یہ درہم کسی بھی فقیر کو دے دیں، تو میرے ذہن میں یہ بیوہ خاتون آئیں جن کے نیک نامی یہاں پر بہت مشہور ہے، محنت مزدوری کرتی ہیں۔ جب میرے دل میں خیال آیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اس کے صبر کا پھل دینا ہے۔ صحیح تو یہ تھی ہی، اللہ تعالیٰ نے معصوم مایوس نہ کیا۔ اس نے کہا، میری بہن اب تک میں آپ کے عمل کو دیکھ رہا تھا، اب تک میں ہر چیز دیکھ رہا تھا کہ آپ مسلمان کس طرح اپنے رب کو مانتے ہیں، اور میں مان گیا کہ آپ اندیکھی ذات پر اتنا یقین رکھتے ہیں۔ اور اس نے بھی ظاہر کر دیا، اس نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے۔ آج میں حضرت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ وہی رہنے لگا۔ اس نے بھی اپنی بہن کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمارے لیے ایک ثبوت ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے تو مدد پہنچتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے صرف عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس کی مخلوق پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔